से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे। उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत बंदल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने अदालत में फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने रुद्रप्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। इसे टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है। तुम तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे। बस कुछ ही दिनों की बात है, यही लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह नहीं किया तो कबूल क्यों किया? अपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाने से इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है सही कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहाँ से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। आज पूरा राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रियो की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियां और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम सर। नमस्ते राव जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट के गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे हैं? पूरे सामने। ये हमारे परम मित्र हैं, नॉलेज गवर्नर साहब सर। मेरी वाइफ नमस्ते। ताऊजी, आइए। ये मेरे ताऊजी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की तरह हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरी पार्टी को वो संभालता है। ऐसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका काट था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात अंकल भैया था, मैं बस उनसे हाय बोल के आया। हाँ? सर आप मुझे जब को जरा देख लीजिएगा। राउंड चीज बहुत मुश्किल कर रही है। उससे पहले बलवंत को आशीर्वाद दो। आप बैठिए। जी शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवा कर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया जल्दी बोलो।
क्या ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। वो कैसे? आप हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे आदमी हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। This movie download from हम filmyfly.com. सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। फाइल क्लियर करवाना पड़ा। चलो जल्दी से पैसा नहीं लगा। पटेलो भाई, मैं अपनी साइड बेच ही नहीं वाला। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुमसे काम करवाता तो रोकना देता मैं? तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? उनसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस बेवकूफी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस लैंड को आपने बात किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले। तुमने जो कुछ कहा वो सही है किसी जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें? माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पर बैठ के नाचने में तो नहीं दे सकते ना। हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पर नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इस अप इस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। सियासी सजाओ रे। जीजू, सीएम राठौर को बोल। हाँ राठौर, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे अस्तीत का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणा ने। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की तहरीर तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता।
पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? फिक्र मत कीजिए सर, वो मॉरल की बात नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप तो सुकून कीजिए। उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लगना होता तो मैं अपने दांव की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रगत से वाकिफ है और मैं उसकी रगत से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गर्म खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। इससे तो बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमान, घोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको, पक्का है साला। एक किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। मामूल के पास एक ही चांस होगा। ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है। सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। रेडी है? सब रेडी है भाई। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसे को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। आप तो स्टेट के सीएम हैं, तो मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे को ही तो सारी दुनिया जानती है, और इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो, ये सबको बताना होगा।
भीम है, 100 हाथियों के बल वाला भीम। असली विनय वो होता है जो पैसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। तुमने मिस कर दिया, मिस कर दिया। सर, हमारा आदमी काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी कार के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। और बाहर होगा दुश्मन की छाती के आर पार होगा। इतना अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहाँ भैंसे ने जो तूफान मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं।